आज हनुमान जन्मोत्सव है। लाखों करोड़ों जगह राम भक्त और हनुमान जी के भक्त बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं अब आज गुरुवार यानी 6 अप्रैल को राम जी के सबसे प्रिय पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल में 2 बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। उत्तर भारत में हनुमान जन्मोत्सव चैत्र महीने की पूर्णिमा पर, जबकि दूसरी बार कार्तिक महीने में मनाया जाता है। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। साथ ही वो भगवान शिव जी के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो त्रेता युग से लेकर आज तक सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। इस दिन की खासियत बताएं तो हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की जन्म कथा का श्रवण करने से बजरंगबली की कृपा बरसती है, जिसे कई लोगों ने माना भी है। हनुमान जी को केसरी नंदन और अंजनी पुत्र कहा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान रहा है, जिस वजह से इन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन और हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों रानी यानी कि कौशल्या, सुभद्रा और केकई को बांटी। वहीं जब राजा दशरथ खीर बांट रहे थे तभी उस समय खीर का थोड़ा सा हिस्सा एक पक्षी ले गया, जिसके बाद उड़ते उड़ते वो पक्षी देवी अंजनी के आश्रम चला गया। वहीं जब पक्षी आश्रम पहुंचा तब माता अंजनी तपस्या कर रही थी। उस दौरान पक्षी के मुंह से खीर माता अंजनी के हाथ में गिर गई। ऐसे में उनको ये भोलेनाथ की लीला लगी और देवी ने इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। इस प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजनी ने शिव के अवतार बाल हनुमान को जन्म दिया और इसी दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। अब बात करते हैं हनुमान जी के से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य की जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हनुमान जी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और इसको खाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गए। इस पर आधारित कई कार्टून, सीरियल और कॉमिक्स भी बनी हुई हैं, जिस वजह से इस वाक्य से हर कोई रूबरू है। तो ऐसे में जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो चारों ओर अंधेरा छा गया, जिस वजह से हर जगह हाहाकार मच गया। तब दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंद्र, जिन्हें देवताओं के राजा भी कहा जाता है, उन्होंने सूर्य को बचाने के लिए हनुमान पर अपने हथियार वज्र का इस्तेमाल किया। वज्र ने हनुमान के जबड़े, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, उस पर प्रहार किया, जिससे वो खराब हो गया। इसीलिए उन्हें हनुमान नाम मिला, जिसका अर्थ है एक खराब जबड़ा वाला। वहीं ऐसा ही एक और खास वाक्य है जिसे आप सभी ने रामायण या रामलीला मंचन के दौरान देखा भी होगा। साथ ही आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि आखिर क्यों हनुमान जी मूर्ति में लाल रंग रहता है। उसके पीछे की ये वजह है कि एक बार हनुमान ने माता सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा। इसके बाद उनके मन में इस बारे में जानने की जिज्ञासा हुई तो उन्होंने माता से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, जिसके जवाब में माता सीता ने उत्तर दिया कि ये उनके पति भगवान राम की लंबी आयु के लिए है। बस यही सुनकर हनुमान जी ने भी यही इच्छा रखते हुए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के सबसे प्रिय हनुमान जी ही रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने इन्हें प्रिय को जान से मारने की कोशिश भी की थी। दरअसल एक बार शरारत करने के लिए जाने जाते नारद ने एक बार साजिश रची ताकि राम और हनुमान के बीच संबंध टूट जाए। भगवान राम के राजा बनने के बाद हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वो एक बार राजा थे। हनुमान जी ने नारद पर भरोसा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। वहीं नारद ने विश्वामित्र को इस बारे में बताया, साथ ही उन्हें उकसाया भी किया, जिसके बाद विश्वामित्र भगवान राम के पास गए और उनसे हनुमान जी को मारने के लिए कहा। जैसा कि विश्वामित्र राम जी के गुरु थे और इसलिए वे उन्हें मना नहीं कर पाए, जिस वजह से ये तय किया गया कि अगली सुबह हनुमान जी को राम के बाणों से मार दिया जाएगा। ऐसे में जब हनुमान जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बस भगवान राम के नाम का जाप करते गए और आश्चर्यचकित रूप से राम जी का कोई भी बाण उन्हें छू तक नहीं सका। जिसके बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ा। इसे देखकर नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र के सामने अपनी शरारत को कबूल किया और सब सच उनके सामने रखा। जिसके बाद उन्होंने राम जी से हनुमान जी को क्षमा करने के लिए कहा। लेकिन श्री राम की वजह से ये हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, साथ ही इस धरती में भी हैं और राम भक्तों की रक्षा कर रहे हैं।
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जेजेएन की टीम की ओर से हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बनाई गई ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? MP सिंह। सर, जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव है, इस दिन क्या कुछ कार्यक्रम इस बार रहने वाले हैं? हनुमान जयंती हर साल की तरह इस बार भी मनाई जाएगी, जिसमें सुबह 9:30 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ होता है और 4:30 बजे सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। और इसी क्रम में हनुमान जी की पूजा जो प्रारंभ होगी 10:30 बजे से और 12 के आसपास करीब उसमें आरती होती है हनुमान जी की, और सुबह 10 बजे से भंडारा सूर्य प्रसाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हमारे हर वर्ष के प्रोग्राम हैं जो इस वर्ष में मनाए जाएंगे, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाबा नीम करोली महाराज द्वारा बनाया गया पहला स्थान हनुमान जी का मंदिर है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी प्रचलित है ये। तो इस तरह हर वर्ष की ये प्रोग्राम हमारा बनाया जाएगा इस बार भी। महत्व कितना है हनुमान जन्मोत्सव का? अब ये तो आजकल हनुमान जी के लिए हमें जब देखिए कलयुग में तो कहा ही गया है कि हनुमान जी एक ऐसे रूप में रहेंगे जो हर समय आपके सामने सुख में दुख में आपका साथ देंगे। तो बाबा नीम करोली महाराज उनके एक अवतारी माने जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये मंदिर निर्मित किया गया है। तो यहाँ के हनुमानगढ़ का ये बहुत बड़ा महत्ता है लोगों के मन में, और काफ़ी लोग जुड़े हैं यहाँ से, तो काफ़ी बृहद प्रोग्राम बन जाता है ये। इसमें हल्द्वानी के आसपास के काफ़ी भक्त लोग बाहर के भी आते हैं, और प्रसाद का भी भंडारा बहुत अच्छा बड़ा भंडारा होता है, पाठ होता है, दिन भर कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। फिर हवन हो गया, ये सारे जितने हमारे प्रोग्राम हैं सब दिन भर कुछ से कुछ प्रोग्राम धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं यहाँ पे उस दिन। कितने सालों से ये जो कार्यक्रम है वो कराया जा रहा है? ये करीब 15-20 साल तो हो गए इस प्रोग्राम चलाए हुए। पहले तो सूक्ष्म रूप में होता था, लेकिन जब से ये यहाँ पर सबसे पहले श्री माँ महाराज ने ये शुरू कराया था हनुमान जयंती यहाँ पे, करीब ये 2010-15 के बीच में कराई होंगी, तो तब से तो लगातार ही बनाए जा रहे हैं प्रोग्राम यहाँ पे। इस बार कुछ खास होने वाला है? भाई यही है, भक्त महाराज की लीला इस वक्त चारों चौमुखी फैल रही है, तो लोगों की आस्था पहले भी थी, अब और ज़्यादा बढ़ रही है, तो भक्तों की संख्या हरी उसमें बढ़ रही है, तो यहाँ भी बढ़ेगी। और बाकी हमारे प्रोग्राम तो हमेशा होते रहते हैं कि हनुमान जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है, तो लोगों की नज़र में इसकी काफ़ी सम्मान है, लोगों की श्रद्धा है, तो इसलिए काफ़ी अच्छी तरह से मनाया जाएगा ये। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव जो है 6 तारीख को इस बार मनाया जाना है, तो किस तरीके से जो है मुहूर्त रहेगा, क्या मंदिर में जो है खास आयोजन किए जाएंगे? सुबह लगभग 8 बजे करीब अभिषेक होएगा, उसके बाद कपड़े वपड़े बनाए जाएंगे और सुंदरकांड होएगा 8-9 बजे करीब, और 11 बजे भंडारा होएगा। तो हनुमान जन्मोत्सव का जो है भव्य तरीके से मंदिर में आयोजन किया जाएगा, तो कितनी भीड़ जो है उस दिन भक्तों की देखने को मिलती है, कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिलता है? सुबह शाम में 1000-1200 आए जाएंगे। हाँ, मतलब काफ़ी उत्साह जो है भक्तों में दिखने को। ठीक, धन्यवाद। 9:30 10 11 बजे तक तो सुंदरकांड होगा, उसके बाद महाप्रसाद बटेगा। तो पंडित जी, जो हनुमान जन्मोत्सव का क्या विशेष महत्व रहता है, क्या इसके पीछे की जो है कथा है? वैसे हनुमान जी का जो है इसको 11 रुद्र कहते हैं। 11 रुद्र के नाम से है, तो शिव जी का अवतार भी है और राम जी के सेवक भी हैं। उसके बाद जो है हनुमान जी रहे और सभी जो है सभी प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं। इसी के उस पक्ष में जो है सुंदरकांड होगा, उसके बाद जो है महाप्रसाद बटेगा। भक्तों को भीड़ तो वैसे तो कमी लगते हैं, मतलब हनुमान जयंती के दिन लगता लगता ही है, तो 10,000 आदमी भी आते हैं यहाँ पर। मेन रोड है ये, यहाँ पर इसकी महिमा है, इसके आपको क्या कहते हैं। बाकी दिन तो ऐसी है, हनुमान जी जयंती ठहरी, जयंती के दिन जो है 10,000 आदमी भी आते हैं यहाँ पर। भंडारा लगता है तो यहाँ तो 10 बोरे आटा खत्म हो जाता है। तो जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव पे जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो कितनी भीड़ यहाँ पे रहती है भक्तों की? भक्तों की भीड़ हो जाती है 500 से ऊपर, 700-800 भक्तों की भीड़ हो ही जाती है। तो हम क्या हलवा पूरी चना पूरी ये चीज़ें तैयारी करे रहते हैं, तो भक्त आते हैं, सब को प्रसाद मिल जाता है। किसी को ये नहीं रहता है प्रसाद ना मिले, सबको प्रसाद मिला जाता है। हमारा भंडारा रात के 10 बजे तक चलाता है। तो आज हमने आपको दिखाया हनुमान जन्मोत्सव के पीछे क्या कहानी है, साथ ही हमने आपको हनुमान जी के अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी कराए। तो ये थी हनुमान जन्मोत्सव पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।